गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों 29 तारीख को हमारे यहाँ गणेश चौथ था, तो उसकी ये रात की वीडियो है जब मैं तैयार हुई हूँ। और जब चंद्रमा निकलने के थोड़ी देर पहले ही हम लोग तैयार होके मतलब पूजा करते हैं अपने घरों में। तो देखिए मैंने ये वाली साड़ी मीशो से मंगाई थी और ब्लाउज़ इसका स्टिच नहीं हो पाया, तो मैंने थोड़ा-सा मिलता-जुलता दूसरा पहन लिया, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा था। तो अब देखिए मैंने अपना मतलब पूजा भी शुरू कर दिया है, सासू माँ भी आ गई थी, तो अब हम लोग मतलब पाटे पे रख के ही पूजा करते हैं। और पूरे पाटे को मतलब हल्दी से और सिंदूर से टीका करते हैं पहले। जैसे मतलब मेरी सासू माँ बताती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम लोग, क्योंकि वो कहती हैं कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं जैसे बता रही हूँ वैसे कर लो, बाकी सब अपने मन का करना। तो फिर ऐसे मतलब बना के फिर गणेश चतुर्थी बनाते हैं स्वास्तिक, और फिर बनाने के बाद सबकी पूजा करते हैं। जब चंद्रमा निकलने के थोड़ी देर पहले करते हैं, क्योंकि मतलब बताते रहते हैं ना आजकल नेट में कि कितने बजे क्या है, सब कुछ उसके हिसाब से फिर रेडी होकर पूजा स्टार्ट करी थी हमने। और स्वास्तिक बना लिया था मैंने। फिर स्वास्तिक बनाने के बाद सिंदूर लेकर आए थे। मम्मी बोली लो सिंदूर लगाओ अब सब में। हल्दी के ऊपर ही ना हमारे यहाँ सिंदूर इसी पे टीका ही लगाया जाता है, सबसे शुभ माना जाता है। तो ये देखिए गौर बना लिया है। बिना हमारे यहाँ ना गौर के मतलब पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर हम कहीं संगम नहाने भी जाते हैं ना, गंगा स्नान के लिए भी, तो भी हम वहाँ की बालू निकाल कर उसका गौर बनाकर तब हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं वहाँ पर भी। तो हमारे यूपी साइड में तो सबसे पहले ऐसा होता है इलाहाबाद में। और आपके जैसे आपके यहाँ पे जैसा होता हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम अपने गौर में पहले हल्दी लगाते हैं, 5 जगह हम हल्दी लगाते हैं, फिर 5 जगह हम सिंदूर भी लगाते हैं पूरा गौर में भी। और गौर का जो मतलब ये सर्कल टाइप का बनता है ना, इसको भी हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ यूपी साइड में ऐसे किया जाता है। तो मम्मी बोलती हैं कि हम भी ऐसे ही करते हैं। मम्मी जैसे-जैसे बताती हैं तो हम भी वैसे ही करते हैं। तो मम्मी बोली कि मुझसे स्वास्तिक नहीं बन रहा है, तो मेरा भी बना दो। तो मैंने बोला ठीक है बना देती हूँ। तो फिर मैंने उनका भी स्वास्तिक बनाया, फिर उन्होंने भी अपनी पूजा शुरू करी। हालाँकि उन्होंने पाटे में अपना टीका वगैरह सब लगा लिया था, तो मैंने बोला रुकिए बना देती हूँ। फिर बनाने के बाद फिर सब कुछ हमने अपनी पूजा स्टार्ट करी। फिर जयमाल मतलब माला भी फूल माला वगैरह करी है। तो फिर फूल भी चढ़ाया जाता है। भगवान है, एक तरह की पूजा है, सबसे बड़ी पूजा तो मानी ही जाती है भाई, चाहे पूजा छोटी हो चाहे बड़ी बड़ी हो, पूजा तो पूजा ही होती है ना? जैसे मर्जी भी करो। हमें हमारे घर में तो सब कुछ ना साधारण और सिंपल तरीके से किया जाता है। हम ज़्यादा हाई-फाई और शोबाजी में नहीं रहते हैं। देखिए हम सिंपल नॉर्मल तरीके से आपके सामने ही है सब कुछ। तो हम ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा हाई-फाई तरीके से ना मेरी सासू माँ को अच्छा लगता है, और ना मतलब उनके वो जैसे बताती हैं ना मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि मतलब किसी को क्या मतलब है मतलब गुस्सा करो या अभी हम देखो स्वास्तिक बना रहे थे, अब सासू माँ को नहीं आया ना, तो फिर इसलिए ना मैं उनके तरीके से ही हर चीज़ करती हूँ जिसमें वो खुश हैं। तो मतलब थोड़ा ओल्ड भी हैं, एजिड भी हैं, तो फिर क्या मतलब है मन दुखाने का, है ना? इसीलिए ये पान का पत्ता और सुपारी है, इस पे भी हमको बाकायदा सिंदूर, हल्दी सब कुछ लगाना है। 5-5 जगह सिंदूर हमें पान के पत्ते पे भी लगाना है, और सुपारी को बीच में रखकर उनको पूरा उनको भी ऐसे ही 5 जगह मुझे सिंदूर, और पहले हल्दी लगाते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं। पहले सिंदूर नहीं लगाया जाता है, पहले हल्दी ही लगाई जाती है। तो मैंने ये पान के पत्ते पे भी लगा लिया था, और थाली में बैंगन पे अमरूद है, गन्ना है, और तिल का लड्डू है, और सिंघाड़े का हलवा है, इन सब पर भी हम लगा लेते हैं। तिल्ली है, सफ़ेद वाली तिल्ली भी है और काली वाली तिल्ली भी है, तो हम इसमें रख लेते हैं पहले, फिर इस पे भी सारा हल्दी सिंदूर और ये सब लगाते हैं। तो फिर इधर बोली मम्मी कि जैसे लोटे पे भी हमें पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि उससे अर्घ देना पड़ता है ना, चंद्रमा आ जाते हैं तो। फिर लोटे पर पूरा स्वास्तिक बनाया, फिर उन पे भी चावल छिड़का, सिंदूर लगाया, सब कुछ। फिर सब कुछ किया, फिर अब दिया प्रज्वलित करना था। मम्मी बोली कि दिया जला लो पहले, फिर अगियार और अचवन देते हैं। तो दिया भी जला लिया है। घी पहले ही मैंने ठंडा कर लिया था, क्योंकि आजकल ठंड के मौसम में ना घी एकदम जम जाता है ना,
तो दिया बुझने जैसा हो जाता है। फिर वही दिया बुझता है तो वो है ना, मिडिल क्लास की एक सोच होती है, शुभ अपशगुन ये सब होने लगता है, तो इसलिए मैंने पहले ही उसको पिघला लिया था। फिर चलिए आरती शुरू कर देती हूँ। फ़ोन में ही बजा के कर लिया था मैंने, मुझे वैसे भी ज़्यादा मतलब आता है, आगे आगे की आरती आती है, लेकिन पूरी नहीं आती कि मैं पूरी गा लूँ। नहीं, अगर फ़ोन वोन चलता रहता है ना तो मैं साथ साथ आरती भी बोल देती हूँ। और फिर ऐसे दिया रखा तो मम्मी बोली कि नहीं, पहले चावल रखो फिर उसके नीचे दिया रखना है। तो फिर पहले चावल रखे, फिर उसके ऊपर दिया रखे, फिर पूरा मतलब उपले होते हैं ना, उपला, उपले के कंडे का पहले आग बनाया था, फिर उसके ऊपर हमने वो उसका दिया था। फिर मम्मी बोली पहले सब जगह चावल थोड़ा थोड़ा छिड़क दो फिर करो। फिर इसको सब हटा दिया, फिर इसकी जगह पे अभी वो लाने थे, वो जला हुआ वो उपला होता है ना, कंडा, उसको उसकी अगियार करनी होती है। तो हमारे यहाँ ना गुड़ और घी से अगियार किया जाता है, तो उसको पूरा उसमें मिक्स कर लिया था। फिर उसमें ये जल के फोड़ दो ना तो थोड़ा जल्दी से हो जाता है, इसमें से धुआं हवन करना होता है, तो इसीलिए पहले इन्होंने 5 बार करना होता है। तो 5 बार देखिए पहले मम्मी ने शुरू कर दिया था, बोले कि रुको हम कर लें, फिर एक एक जन किया जाता है। पहले कर दिए हैं 5 बार, फिर बोली कि हवन हो गया है हमारा, अब तुम करो। तो फिर बोली कि चलिए मैं भी 5 बार हवन कर देती हूँ। फिर इसमें जो हवन होता है ना वो सबसे शुभ माना जाता है। या तो मतलब गोबर के उपले पर हवन किया जाता है या तो आम की लकड़ी पर। तो आम की लकड़ी यहाँ ठंड में कहाँ मिली, नहीं मिली मुझे, तो फिर उपले हम लेके आए थे, उपले पर ही हमने होम ये अगियार किया था। तो हमारे यहाँ ना जो भी मतलब हो, बधाई पूजा हो या जो भी हो, अगियार सबसे हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। इसीलिए अगियार हमेशा 5 बार गुड़ और घी का ही करना चाहिए। मतलब बाज़ार का घी अब तो होता है, लेकिन मैंने तो गाय के घी से ही किया था, जो मैं घर में बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, पूजा वगैरह के लिए। तो फिर धुआँ उठ उठ गया था, तो मम्मी बोली कि उठा के पहले इसको हवन कर दो, सारे भगवान में दिखला दो। फिर तो मम्मी वाले में थोड़ा-सा मम्मी ने थोड़ा साइड में गिरा दिया था ना हवन में, तो मम्मी के में नहीं हुआ था, तो मम्मी बोली कि ला हम भी ऐसे ही कर ले, तो फिर मम्मी ने भी उठाया और फिर उन्होंने भी किया। तो इधर बाबू मेरा, छोटा वाला बाबू मेरा वो वीडियो बना रहा था, तो मम्मी बोली कि मार वीडियो में परेशान है। तो फिर मम्मी बोली कि पहले ही सिरदा पड़ ली हो, मतलब हमारे यहाँ माथा टेकने को ना सिरदा पड़ना कहते हैं। तो फिर मम्मी बोली पहले आचमन दिया जाता है फिर सिरदा पिया पड़ा जाता है। फिर हम सब हंसने लग गए थे। फिर मम्मी बोली पहले आचमन दो। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं पहले आचमन दी। 5 बार हमारे यहाँ आचमन भी दिया जाता है, मतलब सारी पूजा संपूर्ण होने के बाद मैंने लोटे में पानी डिप कर लिया। मैं बोली हाथ में लेके करो, जितनी बार करना है उतनी बार हाथ में लेके आचमन दिया जाता है। फिर 5 बार मैंने आचमन दिया, फिर मैंने दोबारा से अगेन सिरदा पड़ा है। वैसे भी पता है बाहर ना बम पटाखे फूटने लग गए थे, मैं समझ गई थी कि चंदा मामा आ गए हैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लस पास में जो एक बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर दिया करिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आपको जो भी मतलब वो बात करनी हो मुझे नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा। आप मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप करके मुझे मैसेज किया करिए कि क्या है क्या नहीं। वो देखिए बम पटाखे फूटने लगे हैं, चंद्रमा निकल ही आए हैं। मैं छत पे आके अर्घ भी देने लगी हूँ। अर्घ दे दिया है, धीरे धीरे अर्घ देती हूँ मैं, एकदम मतलब उसकी धार टूटने नहीं पाती है। इसलिए तो ये चावल और तिल मिक्स करके उसका मतलब चावल का छिड़काव करना होता है। देखिए चंद्रमा के मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराती हूँ। बाय दोस्तों, लाइक एंड फुल वॉच कीजिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू, बाय।